यस। सो यूपीएससी एएसओ की पोस्ट जो है वो आउट हो चुकी है। काफी सारे बच्चे जो हैं इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर डाउट में हैं कि क्या मैम हम इसके लिए एलिजिबल हैं। तो मैं फटाफट से बता दूं आपको कि कौन कौन बच्चे जो होंगे वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहली बात, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छा पे स्केल है, कंपटीशन ना के बराबर है। अगर किसी के पास बेसिक क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो बच्चा इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल है, वो जरूर इस फॉर्म को भरिए। क्योंकि आप मान के चलिए कि अगर आपने फॉर्म भर दिया और ढंग से थोड़ी भी तैयारी कर ली तो 99% आपका जो जॉब है वो कंफर्म रखा हुआ है। क्योंकि सीट बहुत ज्यादा है, 929 सीट है। और आपको पता है कि इसमें जो है आपके बहुत कम लोग फॉर्म भरेंगे, क्योंकि स्पेशलाइज्ड यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी है, पेट भी है, ओ लेवल भी है। तो आइएगा वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले पोस्ट क्या होगा, ऐसे एआरओ का पोस्ट होगा। एक ही एग्जाम होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं, एक एग्जाम आपने पास किया, आप अधिकारी बन गए। सिर्फ एक एग्जाम के लिए आपको मेहनत करना है। पोस्ट कितना चाहिए, 9 to 9। पेट कितना चाहिए, तो पेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। स्कोर से कोई दिक्कत नहीं है, स्कोर से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 0 मार्क्स भी है, अगर आपका पेट में, या फिर 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पेट खाली आपने दिया हो, उसका स्कोर कार्ड आपके पास हो, 0, 1, 2, 3 जो भी मार्क्स होगा, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, 21 अप्रैल से वैकेंसी जो है वो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। 11 मई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। एज एलिजिबिलिटी क्या है, तो 21 से 40 ईयर्स तक के जो बच्चे होंगे वो इसमें एलिजिबल आपके होंगे। ठीक है। इसमें आपका जो है कैटेगरी वाइज इसमें आरक्षण आपका दिया हुआ है। 929 में 211 जो है एससी का है, एसटी का 12 है, ईडब्ल्यूएस का 62 है, यूआर का 344 है, और ओबीसी का जो है वो यहाँ पे 300 सीट है। ठीक है। तो यहाँ पर सीट भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, महिलाओं के लिए सीट ऑलरेडी आरक्षित भी है। उसके बाद अगर बात करेंगे, पेट का स्कोर जो है नेगेटिव वाला नहीं है, पॉजिटिव। ठीक है। पॉजिटिव वाला जो है वो यहाँ पर स्कोर एलिजिबल है। एज लिमिट जो है वो 21 से 40 साल है। ठीक है। आई थिंक सो कि नेगेटिव वाला भी एक बार उसको भी देख लेंगे हम लोग। और आपका जो कैटेगरी वाइज एज में कट ऑफ रिलैक्सेशन होता है उस वो आपका एप्लीकेबल है, 5-5 साल जो होता है। बाकी जो जनरल के लिए मिनिमम है वो है आपका 21 से 40 ईयर्स। अच्छा, इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें 3 चीज चाहिए। अगर ये 3 चीज आपके पास है तो आप आंख बंद करके फॉर्म इसको भर दीजिए। सबसे पहले आपको मास्टर्स चाहिए, मास्टर्स के बाद आपको पीईटी चाहिए, और पीईटी के बाद आपको ओ लेवल चाहिए। ओ लेवल ये फॉर्म भरने से पहले तक आपके पास होना चाहिए। ठीक है। ओ लेवल जो होता है वो कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, या उसके इक्विवेलेंट, यहाँ पे समकक्ष भी लिखा है, तो ओ लेवल के इक्विवेलेंट भी अगर कोई है आपके पास तो वो भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। तो ये 3 चीज आपके पास होना चाहिए। लेकिन मास्टर्स भी ऐसे ही नहीं कि सारे मास्टर्स एलिजिबल है, नहीं। मास्टर्स में आपके पास देखिएगा, यहां पर आपको 4 सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दी गई है ना। मास्टर्स में क्या किया गया है कि मास्टर्स में 4 सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दी गई है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, आइएगा हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी, है ना, अगर मैं सबसे पहले बात करूंगी तो यहां पर एमकॉम। अब एमकॉम के समक्ष कौन कौन सी डिग्रियां होती है इसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूंगी एमकॉम के बारे में, ठीक है, जैसे कि मैं बात करूंगी यहां पर एमकॉम के बारे में, तो एमकॉम तो आपका है। अगर आपने एमएफसी भी किया हुआ है या एमबीए फाइनेंस में भी किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स में मास्टर्स अगर आपने किया है, अगर आपने मैथ्स किया हुआ है, मास्टर्स इन मैथ्स में किया हुआ है, या फिर स्टैटिस्टिक्स में अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स और मैथ्स, ये 4 वाले ही बच्चे जो हैं वो एलिजिबल है। तो एमकॉम, एमएससी इन मैथ्स, एमएससी इन स्टैट्स और एमए इन इकोनॉमिक्स, और इसके इक्विवेलेंट भी जो है वो भी आपका यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है। और यहां पर याद रखिएगा कि 15 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो 929 अगर आपका सीट है तो यहां पर आप 15 गुना ले लीजिए। मतलब अगर आप बात करेंगे तो 1400 के आसपास, 1300 के आसपास। ठीक है। 1300-1400 के आसपास जो है वो यहां पर आपका जो है वो बच्चा यहां पर आराम से आपका लिया जाएगा। तो आराम से आप इसमें आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो भी एलिजिबल है, जिसके पास भी पेट है, मास्टर्स है और साथ में ओ लेवल है, वो तो आंख बंद करके भर दीजिए। और
डेडिकेटेड होकर इस एग्जाम के लिए लग जाइए। अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर दोगे एग्जाम आपका अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, तो 0 अंक भी जिसने प्राप्त किया है पेट में वो भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूंगी तो पेपर जो होगा वो एमसीक्यू पेपर होगा, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्क जो है उसमें आपका 1/4 होगा, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तुक्का उक्का नहीं मारना है, जो आता है वही आपको करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो यहाँ पर कॉमर्स अब हट गया है। पहले जो था इसमें कॉमर्स भी एक सब्जेक्ट था, कॉमर्स था, बैंकिंग था, स्टैट्स था। इन्होंने इस बार क्या किया कि कॉमर्स को हटा दिया है। इसमें जो है 20 मार्क्स का आपका जीके जीएस आ जाएगा यूपी का, 15 का आईटी आ गया, तो 20 और 35, यहाँ पर 35 मार्क्स हो गया, और 65 का पूरा इन्होंने स्टैटिस्टिक्स दे दिया। यानी कि स्टैट्स वाले बच्चों को सीधा यहां पर पूरा एडवांटेज मिल जाएगा कि जिसने मास्टर ने स्टैटिस्टिक्स किया होगा, ठीक है, तो उसका स्टैट्स वाला पार्ट ऑटोमेटिक स्ट्रांग होगा। तो 65 मार्क्स तो उसके लिए हलवा हो गया एक तरह से समझो। और बाकी वाले मैथ्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले, कॉमर्स वाले बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चों का भी स्टैट्स थोड़ा बहुत ठीक ठाक होता है। अच्छा, अब यहाँ पे यूपी जीके जीएस आपका 20 मार्क्स का, कंप्यूटर आईटी आपका 15 का है, तो 15 में आईटी, कंप्यूटर आईटी में तो आराम से 15 में 15 लेकर आ जाओगे। यूपी जीके जीएस में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा यूपी आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें देखिएगा स्टैटिस्टिक्स में आपको स्टैट्स है 10 है, डेटा कलेक्शन है, सेंट्रल टेंडेंसी है, इंडियन इकोनॉमी है, उसके बाद डिस्पर्शन है, प्रोबेबिलिटी है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, इंडेक्स नंबर है। आपको 65 मार्क्स में ये सारे टॉपिक्स जो होंगे वो आपको कवर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कोई भी फिजिकल टेस्ट या कोई और टेस्ट नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम है। वो एग्जाम आपने क्वालिफाई किया और आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे और आपका जॉब हो गया। ठीक है, पेपर जो है आपका, पेपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए। अब ये नहीं कि जबरदस्ती का ओ लेवल का जुगाड़ कर रहे हो, है ना, फर्जी पकड़ा गए उसके बाद कोई एग्जाम दे नहीं पाओगे, तो वो वाली चीजें ना हो, क्योंकि इसमें फर्जी भी बहुत लोग ओ लेवल बना लेते हैं, बाद में फंस जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंटेशन में फिर आपका ये पकड़ा जाएगा। तो जो भी एलिजिबल है मान के चलो कि तैयारी करेंगे ढंग से, आराम से उनका जॉब हो जाएगा। फॉर्म फिलअप का कोई चार्जेस नहीं है, ना के बराबर है, 25 रुपया है, तो आराम से फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। 500,000 होने से सोचना पड़ता। तो बिल्कुल यहाँ पर आप किसी भी कैटेगरी के हैं, जनरल के हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, सिर्फ 25 रुपया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे फटाफट से आपका पोर्टल जैसे ओपन होगा तो वहां पर जाना है, आपको फॉर्म फिलअप करना है, अपना फोटो सिग्नेचर अपडेट करना है और फाइनल फीस आपको सबमिट करना है। ठीक है, अगर आप कास्ट वाइज फॉर्म भर रहे हो, यानी कि आपका ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी में आता है, तो अपना जो सर्टिफिकेट है उसको रेडी करके पहले से रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपको बता दिया। मास्टर डिग्री देख लीजिए, ओ लेवल देख लीजिए, है ना, उसके बाद आप पेट देख लीजिए, ये तीनों आपके पास है, तो फटाफट से जाके फॉर्म भर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज इस मौके को मत छोड़िएगा, जो भी एलिजिबल है इसको जरूर भर दीजिएगा। थैंक यू।